और वो जो लाइब्रेरी का मुद्दा चला उस विषय में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ के आवाम को जागरूकता करना चाहते हैं और जागरूक करना चाहते हैं और कुछ अपना मैसेज यहाँ की गोंडी की जनता को देना चाहते हैं। हाँ सर बोलिए, क्या जनता तक मैसेज देगा? देखिए, जनता तक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अभी मैंने कुछ एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा जिसके अंदर कुछ बाहर के लोग नागपाड़ा से आकर गोवंडी की लाइब्रेरी पे चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने कभी 1 घंटा यहाँ बैठकर स्पेंड नहीं किया। जो गोवंडी के अंदर 1 घंटा नहीं देते लाइब्रेरी तो बहुत दूर की बात है, वहाँ से आकर यहाँ पर वो राजनीति, या तो उनका कुछ पर्सनल बेनिफिट होगा या तो उनकी खबर आई कि उनको ऑफिस की जगह चाहिए, उसमें जो लोकल आमदार हैं उनको मदद कर रहे हैं, उसी को मद्देनजर रखते आकर यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर जो है एक वीडियो बनाया गया। तो वो वीडियो हमारी नज़र से गुजरा, तो मेरा दायित्व हमारा ये बनता है कि हम आकर लोगों को बताएं कि लाइब्रेरी का असल में मुद्दा क्या है। लाइब्रेरी 6000 स्क्वायर फीट की थी, उसको तोड़कर स्किल सेंटर के नाम पर उस जगह को कब्जा करके 6-8 महीने से रखा गया, और बगल में जो लाइब्रेरी थी 6000 स्क्वायर फीट की, उसको मात्र 2 से 2500 स्क्वायर फीट कर दिया गया, जहाँ पर 60-70 स्टूडेंट रोज आते हैं, बैठने की वहाँ जगह नहीं होती। मेरे पास कई ऐसे मैसेजेस पड़े हुए स्टूडेंट्स के, और अगर आप स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेंगे तो वो भी बताएंगे आप। लेकिन फिर भी वो स्किल सेंटर, जो इलीगल स्किल सेंटर जो कि कहीं पर भी रजिस्टर नहीं है, NSDC में रजिस्टर नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने बोर्ड के ऊपर लिखा था कि नेशनल स्किल सेंटर है हमारा, भारतीय सरकार के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। ऐसा कुछ नहीं था, RTI के माध्यम से पता चला। जहाँ पर जिस लाइब्रेरी के अंदर पानी भी आता है तो उसका कोई बिल नहीं है, उसका बिल भुगतान नहीं होता है, बिल जो कनेक्शन है वो लीगल कनेक्शन नहीं है। और लाइब्रेरी के अंदर साफ़ सफाई का मसला, बाथरूम का मसला, सारे मसले हैं। लेकिन आज हम जब BMC से लड़ाई कर रहे हैं और हमारी लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई, तो BMC के आला अधिकारियों ने नियाज माइनॉरिटी ट्रस्ट को नोटिस दिया कि लाइब्रेरी खाली कर दो। तो इस लाइब्रेरी को खाली करने की नौबत आ गई। तो आज लोगों को बुलाकर ये तमाशा किया जा रहा है कि देखो हम लोग, जो हमारा अपोजिशन, मैं एक बात का शुक्रगुजार हूँ कि अबू हाशिम आज़मी और उनके लोग हमें अपोजिशन मानते हैं। गोवंडी के लोग याद रखिए, ये चेहरा अपोजिशन है और ये अपोजिशन में ही रहेगा और लड़ेगा। तो अब मुद्दे पर आ जाऊँ कि लाइब्रेरी जो है वो बचाना था हम लोगों को। हमने बोला है कि जो 6000 स्क्वायर फीट है पूरी लाइब्रेरी की जगह दे दो, और जो स्किल सेंटर के नाम पर जो दुकान खोल के रखे हुए, दुकान कहीं और ले जाओ। और BMC अफसरान ने यही बोला कि ये दुकान बंद करके 6000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी की जाए, लाइब्रेरी को और बेहतर बनाया जाए ताकि वहाँ पर 500-600 स्टूडेंट डाटा से टाइम पढ़ सके, उनको खाने की जगह वहाँ पर मिले और दूसरे भी उसका पढ़ाई से रिलेटेड उपयोग हो। लेकिन आज ये तमाशा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को बहका सके, गुमराह किया जा सके कि लाइब्रेरी के नाम पर हम लोग लाइब्रेरी तोड़वाने के लिए खड़े और ये लाइब्रेरी बनाने के लिए खड़े। कोई मौलाना साहब भी थे, मौलाना साहब ने बोला कि गोवंडी 20 साल पुरानी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हो गई हजरत। आपके बच्चे शायद बाहर पढ़ रहे हैं, आपके इनकम शायद ज़्यादा हो गई, लेकिन वो हाफिज़ मौलवी जो इधर इमामत कर रहे हैं, गरीब जिनके बच्चे यहाँ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनको ये डर है कि उनके बच्चे नशा ना करने लगे, उनके दिल से पूछिए। आप लोग आकर खाली बोल देते हो, लेकिन आप मोहब्बत में बोलते हो या डर में बोलते हो समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे भी बोलते हो गलत बोलते हो। आप जरा सा इन्वेस्टिगेट कीजिए और अल्लाह के वास्ते अल्लाह का डर खौफ रख कर बोलिए, किसी की मोहब्बत और किसी के डर में मत बोलिए। ज़ुबान जो है वो हक के लिए खुलनी चाहिए, और वही मेरी खुल रही है। ये इस पर कुछ फंडिंग आ रहा है सर? ऐसा कोई फंडिंग नहीं है इसके ऊपर। नियाज माइनॉरिटी ट्रस्ट जो अबू हाशिम आज़मी का है, देखिए हमारा दूसरा एक विरोध ये भी है कि रफ़ीक नगर का एक मैदान है, वहाँ पर डायलिसिस सेंटर बना, बगल में हॉस्पिटल बना, फिर उसके बाद उधर पे हॉल भी बन गया, पूरा का पूरा मैदान बच्चों का खेलने का जो है चोरी कर लिया गया। आप पीछे ये दीवार देख सकते हैं, ये दीवार के पीछे भी मैदान का, शाहू महाराज का इलाका है वो, शाहू महाराज मैदान का 12 फीट की दीवार बनाई गई, सेपरेट कर दिया गया। और एक साहब आए हैं कहाँ से, नागपाड़े से, अब उन्होंने यहाँ पर, मुझे नहीं मालूम उनका क्या प्रपोजल था, हो सकता है कल इस लाइब्रेरी के ऊपर टेरेस बनाकर उसके ऊपर हॉल बना दिया जाए, हो सकता है यहाँ पर कोई बिजनेस का सामान लगा दिया जाए। तो ये आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है, और ये लड़ाई लाइब्रेरी की ही नहीं रह गई, अब ये लड़ाई पूरी गोवंडी के जो फ्री स्पेसेस हैं, जो मैदान है बच्चों के खेलने के, उसको कब्जा किया जा रहा है। 1200 रुपया, इसी मैदान के अंदर एक टर्फ बनाया गया, 1200 से 1500 रुपया घंटा लिया जा रहा है, जिसका प्रूफ हमारे पास है। और ये 1500 रुपये घंटा किसका लिया जा रहा है? यहाँ के बच्चे बेचारे रोडों पर खेल रहे हैं, पुलिस आती है डंडे से मारकर भगाती है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते इसलिए इस टर्फ में खेलना। तो पब्लिक प्लेसेस 1500 रुपये घंटा, 4000 रुपये घंटा, इस तरह से आमदार ने बेचने का काम किया है। और मैं ये बोलता हूँ, आमदार ने किसी इंटरव्यू में कहा था मैं ये सब पैसे खाऊंगा, तो ये पैसे आप नहीं खा रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ के लोग चाहिए ना, फ्री में तो किसी को काम करने वाले मिलते नहीं है, तो आप ये सारे तो धंधे खोल कर दे रहे हैं ताकि आपके साथ लोग रहें। तो आवाम को मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि आवाम आप खोले और पहचाने कि कौन आपके हक का लूट रहा है,
कौन आपकी ज़मीनों को बेच रहा है, आपके ही लोगों से 1200-1500 रुपये घंटा आपकी ज़मीन का ले रहा है। आप जागरूक होइए और लाइब्रेरी में अपने बच्चों को भेजिए, ताकि लाइब्रेरी में जगह कम पड़े और ये स्किल सेंटर वगैरह कुछ है नहीं यहाँ पर, इसको तोड़कर पूरा लाइब्रेरी बनाया जाए, 2 फ्लोर की लाइब्रेरी बनाया जाए, AC लगाई जाए, ताकि बच्चे बैठकर आराम से 8-10 घंटा पढ़ सकें। और एक बात ट्रस्ट के बारे में क्या कहेंगे सर? ये जो ट्रस्ट है इसमें, वो सारी नियाज अहमद कमेटी, मतलब जो आपको आदमी साथी है, सारी गोंडी में देखता हूँ 171 तालुका में सिर्फ नियाज अहमद कमेटी की हर चीज़ पास होती है, जो भी होता है उसी ट्रस्ट को पास होता है। बाकी किसी ट्रस्ट को किसी दूसरी ट्रस्ट को मैंने नहीं देखा कि उसके नाम पे गार्डन पास हुआ हो, स्कूल पास हुआ हो, मैदान पास हुआ हो। सिर्फ हाजी अहमद कमेटी, जो नियाज अहमद कमेटी, इसी नाम पे पूरी गोंडी जब ट्रस्ट चल रही है, ट्रस्ट चल रही है। अरे मुझे डर लगता है, राशन ऑफिस पर आप जाओगे तो इधर पे मालूम है कि एक एक्स कॉर्पोरेटर का फोटो लगा हुआ था और MLA का फोटो लगा था सरकारी ऑफिस में। मुझे डर लगता है कि एमिस्ट वार्ड का बोर्ड उठाकर कहीं नियाज माइनॉरिटी ट्रस्ट ना चढ़ा दिया जाए। और अलका सजाने जी यहाँ की एमिस्ट वार्ड ऑफिसर है, मुझे ऐसा लगता है वो ऑफिसर नहीं, यहाँ पर ऑफिसर जो गयासुद्दीन चाचा है, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट कमिश्नर, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। यही तो हमारी लड़ाई की जंगल राज है, जंगल राज किसी के भी राज से चलेगा या कानून कायदा होगा। ट्रस्ट के बारे में क्या बोलेंगे? टर्फ बिल्कुल इलीगल है, वो वहाँ से हटना चाहिए और वहाँ से हटाकर वो टर्फ यहाँ कहीं पर भी मैदान में बनाया जाए। और यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं, पसमानदा तबके के लोग रहते हैं, बच्चों को खेलने के लिए बैट और बॉल खरीदने के लिए जुगाड़ करना पड़ता है। 1500 रुपये घंटा देकर नहीं, 1500 रुपये घंटे ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो गुटखा माफिया या मैं बोलता हूँ हॉस्पिटल माफिया या जो चाटुकार लोग हैं उनको बुलाकर उनके अय्याशियों का सामान बनाया गया और कुछ नहीं है टर्फ। फैज भाई, खबर ये भी है कि ये जो लाइब्रेरी है इसकी लीज खत्म हो गई है। जिस तरीके से आज ये तमाशा जो किया गया लोगों को बुला के, ये लीज को या कहीं ना कहीं BMC को ये बताने के लिए कि यहाँ पे कुछ ऐसे कार्य हो रहे जो लोगों के हित में और लोगों के भलाई के लिए हो रहे, इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं ये मीडिया के माध्यम से आप सबके कि मैं जनता में बात सामने रखना चाहता हूँ कि फरवरी 9 तारीख को 2024 में हाजी नियाज माइनॉरिटी के थ्रू जो लाइब्रेरी चलाने के लिए दिया गया था, लाइब्रेरी स्टडी सेंटर, वो लीज एक्सपायर हो चुका है। अभी जो स्टडी सेंटर को जो इन्होंने अभी जो स्टडी सेंटर चल रहा है फिलहाल में, वो सबसे पहले तो लीज ही उनका ख़त्म है, एक गैर कानूनी तरीके से चल रहा है। और दूसरी चीज़, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इनका लीज वापस से रिन्यू हो जाए, लेकिन कॉरपोरेशन ने हम सबको ये आश्वासन दिया है कि सबसे पहले तो इनका लीज हम लोग रिन्यू करने वाले नहीं हैं। और उसके बावजूद अगर ये फिर कोई हठधर्मी अपनाएंगे तो कॉरपोरेशन इसके ऊपर बहुत सख्त से सख्त रवैया इख्तियार करने वाली है। और इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा जो लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर है, ये टाटा इंस्टीट्यूट जैसे बड़े किसी इदारे को वो सौंपने की पूरी प्लानिंग में है और इसको पूरी सौंपेंगे। क्यों? क्योंकि इनका फेलियर अब तक सामने आ चुका है कि किस तरीके से इन्होंने लाइब्रेरी जब इनके हाथ में लगी तो किस तरीके से उन्होंने इस जगह को इंक्रोचमेंट किया, उसके सामने अपने पर्सनल बिजनेस को सेट किया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे वायलेशन है इनके, जिसकी वजह से कॉरपोरेशन इनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से इनके ऊपर चढ़ाई कर रही है। और दूसरी चीज़, मैं जनता के सामने एक बात और बता दूँ कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर ये भी नौबत आ गई कि ये सबसे पहले तो देखो, ये जो जगह पे जो बांधकाम हुआ है कि गार्डन पॉलिसी के अंदर किसी भी गार्डन के अंदर निर्माण करना, बांधकाम करना, ये अवैध माना जाता है। कि उस पॉलिसी के अनुसार हो सकता है अगर इस जगह को अगर वो छोड़ना नहीं चाहे या कोई जबरन इसके ऊपर अगर वो बैठना चाहेंगे तो आगे चल के कॉरपोरेशन हो सकता है ये पूरी जगह ही खत्म कर दे। तो इसके ऊपर ये हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे कि कल को अगर ये बोलेंगे कि हम लोग ने इस मुद्दे को उठाया था कि हम ये चाहते थे कि लाइब्रेरी खत्म हो जाएगी, हम इसके विरोध में नहीं है, हम तो खुद चाहते हैं कि पूरी जगह लाइब्रेरी के अंदर इस्तेमाल में आए। लेकिन अगर ये लोग हठधर्मी पे रहेंगे तो कॉरपोरेशन को सख्त रवैया ये इख्तियार करना पड़ेगा कि ये पूरी जगह को वो लोग निस्तो नाबूद कर देंगे और ज़मीन दोज कर देंगे। तो मैं जनता के सामने बात रखना चाहता हूँ कि देखो, कल को हम लोग उसके लायबल नहीं रहेंगे, हम उसके जिम्मेदार नहीं रहेंगे, बल्कि ये खुद आज जो इस ट्रस्ट के थ्रू जो इस चीज़ों को चला रहे हैं, ये खुद उसके जिम्मेदार रहेंगे। और मीडिया के माध्यम से हम एक चीज़ और बता दें आपको कि लाइब्रेरी गोवंडी के बच्चों को चाहिए, और अगर लाइब्रेरी नहीं मिलती 6000 स्क्वायर फीट की और समाजवादी पार्टी और अबू हाशिम आज़मी साहब के अना के कारण लाइब्रेरी टूटती है, तो हम फिर से मैं कह रहा हूँ कि हम कई सारे स्टूडेंट्स को सैकड़ों की तादाद में लेकर सड़क पर उतरेंगे और भूख हड़ताल करेंगे, मरने के लिए भी तैयार है। तो लाइब्रेरी तो हमें चाहिए, चाहे किसी भी हाल में ले, हम छीन के लेंगे, क्योंकि हम भीख मांगना छोड़ दिए। ये 20 साल पुराना गोवंडी नहीं, मैं भी कह रहा हूँ, ये 20 साल पुराना गोवंडी नहीं जब आप आकर आराम से जीत जाते हो। ये गोवंडी बदल गया और गोवंडी के लोग अपने पैसों पर, अपने दम पर पढ़ लिख कर आ गए हैं, तो किसी के भीख की वजह से नहीं आए। और जिसको भीख मिलती होगी उसको लगता होगा कि एमएलए की भीख से वो गोवंडी बदली है, तो उसके हालात भीख से बदले होंगे, हमारे नहीं बदले। हम अपने हक के लिए
अपनी 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 पढ़ाई का, अपनी कलम का पूरा इस्तेमाल करेंगे और चाहे सामने एमएलए साहब होने दो, एमपी साहब होने दो, चीफ मिनिस्टर होने दो, प्रधानमंत्री होने दो, किसी को नहीं डरेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमने पढ़ा है, जानते हैं। उसी संविधान को हम आगे लेकर चलेंगे, उसी संवैधानिक रूप से हम लड़ेंगे और अपना हक पूरा लेंगे, गोवंडी के गरीब बच्चों का हक दिला कर रहेंगे।